हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है, अब कोई तरीका है इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शंस ना करवाने का? नहीं, मासवाए इसके कि किसी आला अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं और वहां से कोई ऑर्डर लें, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। अब हाई कोर्ट कहती है इलेक्शंस करवाएं, पार्टियां कह रही हैं इलेक्शंस करवाएं, मुस्लिम लीग नून ने कह दिया इलेक्शंस के लिए हम तैयार हैं, हालांकि वो पार्ट ऑफ द पार्टी, मोस्ट ऑफ द पार्टी इज ट्राइंग टू कन्विंस एवरीवन के नहीं करना, इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। बट आप ये कह रहे हैं कोई रास्ता नहीं, फिर रास्ता ये मीटिंग्स किस खाते में हो रही है गवर्नर साहब की और इलेक्शन कमीशन ने जो देखिए, हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि तारीख का जो तयन होना है 90 दिन के अंदर वो कंसल्टेशन से हो, यानी कि मशवरा हो गवर्नर साहब और इलेक्शन कमीशन के दरमियान, और उस मशवरे के नतीजे में कोई तारीख दी जाए 90 दिन की जो मुद्दत है उसके अंदर। आइन ये कहता है कि इलेक्शन शैल बी हेल्ड नॉट लेटर देन 90 डेज। इसका मतलब है कि किसी भी वक्त 90 दिन के अंदर वो इलेक्शन हो सकते हैं, वो 60 दिन बाद, 70 दिन बाद, 75 दिन बाद हो सकते हैं। तो वो कौन सा दिन होगा उसके लिए मुशावरत हो रही है। बिल्कुल ठीक है। ये बताएं सर कि आप ये कह रहे हैं कि कोई तरीका नहीं है, वो तरीका तो सारों को पता था आइन पढ़ के, कोई तरीका नहीं है, फिर भी वो घसीट रहे हैं इस चीज को। वो कहां तक घसीट सकते हैं? इवेंचुअली कंटेम्प्ट फाइल होगी, जो कि आज मैंने देखा था कि कंटेम्प्ट भी फाइल हो गई है। देखिए, जाहिर है अगर वो अमल नहीं करेंगे हाई कोर्ट के ऑर्डर पे तो फिर कंटेम्प्ट तो होगी। लेकिन देखिए, जो बात की जा रही है, मैंने इस हवाले से लिखा भी है कि जी अगर सूबाई इलेक्शन हो गए तो फिर कौमी इलेक्शन अक्टूबर में अगर होते हैं फेडरल सतह पे तो न्यूट्रल गवर्नमेंट नहीं होगी सूबों में, इसलिए वफाकी इलेक्शन जो है वो नहीं शफाफ हो सकेगा, और इसको बुनियाद बनाकर किसी अदालत से फैसला लिया जाए कि इलेक्शन जो है ये इकट्ठे होंगे। और इस हवाले से मैंने लिखा है कि ये बिल्कुल एक लग़्व एक बहस है। आइन साजों ने जो कहना था वो आइन बनाते हुए, तरमीम करते हुए 18वीं तरमीम के वक्त, उससे पहले 17वीं तरमीम के वक्त तमाम बात वाज़ेह हो गई है। अब ये कहना कि अगरचे आइन तो ये नहीं कहता कि सूबाई हुकूमत भी जो है वो केयर टेकर हो तभी सिर्फ फेडरल इलेक्शन हो सकेगा, वरना नहीं हो सकेगा। आइन इतना कहता है कि जब फेडरल इलेक्शन होगा तो फेडरल गवर्नमेंट केयर टेकर होगी, और जब सूबाई इलेक्शन होगा तो सूबाई हुकूमत जो है वो केयर टेकर होगी। अब दोनों चीजों को आप गड़बड़ करके एक नई कोई शक जो है वो आइन में दाखिल नहीं कर सकते। लेकिन सलमान साहब, ये तो क्या ये मुमकिन है कि वो आगे जाके कहें? काबिल तवज्जो नहीं है ये कहना कि पैसे नहीं है, वो भी एक बिल्कुल लग़्व बात है। पूरा आईनी निजाम आपका जो है वो इलेक्शन पे खड़ा हुआ है। इलेक्शन के बगैर कोई आईनी निजाम नहीं है। हमारे आइन का बुनियादी तकाजा है कि इलेक्शन हो, जमहूरियत हो, उसके नतीजे में पार्लियामान और हुकूमत कायम की जाए, या सूबाई असेंबली और सूबाई हुकूमत कायम हो। अब ये कहना कि जमहूरियत के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल बात है। और कोई सूरत नहीं है कि आप केयर टेकर सेटअप को एक लामतनाही मुद्दत के लिए चलाएं। साथ ये भी कहा जा रहा है कि हम जो वफाकी पार्लियामेंट है उसका जो टेन्योर है, जो मुद्दत है, उसमें भी 1 साल का इजाफा कर सकते हैं आइन के आर्टिकल 232 के तहत। अगरचे वहां ये आइन में वजाहत से लिखा है कि कोई बैरूनी हमला हो या मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल हो यलगार की कि आप के लिए अपने इलेक्शन कराना मुमकिन ना हो। फाइनेंशियल महंगाई की अलगार तो है, तो आप नहीं आगे बढ़ा सकते पार्लियामेंट। को मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। मैं क्या वो कहेंगे महंगाई की अलगार है, लेकिन चले वो एक और किस्म की अलगार है। मुझे ये बता दें कि आप महंगाई की वजह से नहीं होता। एग्जैक्टली माय पॉइंट। महंगाई का कौन सा पैमाना है? आप क्या कहेंगे कि किस सतह पे जो है जमहूरियत हमें काबिल कबूल है? कब आपके पास इतने पैसे होंगे कि आप कहेंगे कि जी अब हम इलेक्शन करा सकते हैं? ये बिल्कुल एक लग़्व बात है। सर मैं मजाकन ये बात कही थी, 90 बिलियन रुपए दे सकते हैं, दीगर अखराजात हो रही हैं, लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं है आईनी तकाजे से। आइन खड़ा ही इलेक्शन पे है, इलेक्शन के बगैर आइन है ही नहीं। लिहाजा ये कहना कि हमारे पास पैसे होंगे तो हम इलेक्शन कराएंगे, बिल्कुल एक बेवकूफाना बात है। सर मैं इसीलिए मजाक में कहा था, मैं लगता है ऐसे ही है कि महंगाई की वजह से इलेक्शंस में नहीं जा रहे, वो महंगाई की अलगार, इसीलिए मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था। लेकिन दूसरा जो वो बयान बना रहे हैं या तरीका बना रहे हैं, कोई कहता मैंने आरओ नहीं देने, कोई कहता मैंने सिक्योरिटी नहीं देनी, कोई कहता मैं पैसे नहीं देने। अब अगर सारे इकट्ठे होकर ये कह दें कि सर जो आपको चाहिए, इलेक्शन कमीशन को तो सपोर्ट चाहिए ना, वो कहेगा देखें जी मैंने उनसे कहा आरओ दे दो, कहते हैं हम आरओ नहीं देते। मैंने उनसे कहा पैसे दे दो, कहते हैं हम पैसे भी नहीं देते। मैंने तीसरे से कहा सिक्योरिटी सर, वो कहते पाजी हालात बड़े खराब हैं, सिक्योरिटी भी नहीं मिलने लगी। इस केस में
इलेक्शन कमीशन क्या केस बना के चला जाएगा आगे? सर देखें जी, मैं तो सारी चीजें मांग रहा हूं, मुझे जो देने वाले वो दे नहीं रहे। नहीं, फिर तो अदालत हुक्म देगी ना। अगर इलेक्शन कमीशन ये इजहार करता है कि हम बेबस हैं, अगर आईन ये कहता है कि तमाम मुल्क के इदारे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की मावनत करेंगे इलेक्शन कराने के हवाले से, लेकिन अगर वो इनकार करते हैं तो वो अपने आईनी फर्ज से इनकार कर रहे होंगे तमाम इदारे, और ये बिल्कुल आइन के खिलाफ एक, मैं बगावत का लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन आइनी निज़ाम को बिल्कुल ये साकित करने की एक कोशिश होगी, और उस सूरत में यकीनन अदालतें हरकत में आएंगी और हुक्म देंगी कि जो आइन का तकाजा है कि इलेक्शन कराए जाएं वो आप करें। फिर तो आप किसी वक्त भी इलेक्शन ना कराएं, आप अक्टूबर में भी कह दें कि हम नहीं आपको फराहम करते, हम नहीं फराहम करते सिक्योरिटी, नहीं फराहम करते पैसे, तो क्या इलेक्शन के बगैर मुल्क चलता रहेगा? ये बिल्कुल ही ये नाकाबिल कबूल बात होगी। अच्छा, ये बताएं कि शौकत तरीन साहब को गिरफ्तार करने का फैसला किया है, जब आपने ये खबर देखी आपका रिएक्शन क्या था? हो सकते हैं ठीक होंगे, अगर होंगे तो क्या? ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। अब इस वक्त क्या उनको गिरफ्तार करेंगे? उन पे सेडिशन का मुकदमा बनाएंगे मुल्क के खिलाफ, जिसको कहती हैं बगावत का मुकदमा। उन्होंने अगर कुछ कहा था, जो कहा था उससे आपको मुझे इख्तिलाफ हो सकता है, हम कह सकते हैं कि ये दानिशमंदाना बात नहीं थी, IMF को खत लिखने की बात शायद नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या एक ऐसी बगावत थी जिसपे आप मुकदमा कायम करें? मेरी नजर में ये सेडिशन का जो कानून है जिसमें आप बगावत का इल्जाम लगाकर लोगों सर, वैसे देखिए कितनी ज्यादती कर रहे हैं सलमान साहब, इतना अच्छा कानून है जिसको दिल करता है अंदर डाल देते हैं, तवातुर से होता रहा है और कौन सा हो रहा है, और ये बात रुकनी चाहिए। देखिए सलमान साहब ऐसे ही ज्यादती कर रहे हैं ना आप, देखिए इतना अच्छा कानून है बगावत का, जिसको दिल करता है अंदर डाल देते हैं। मसला ये कि अगर ये कानून ना होता तो किस कानून के तहत अंदर डालते लोगों को? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और ये कानून की तारीख भी बड़ी दिलचस्प है। इसको अंग्रेजों ने इसी मकसद के लिए बनाया था, जब 1857 के बाद ये बात सामने आई कि कैसे हमने गिरफ्त करना है, इस खित्ते पे अपनी गिरफ्त को मुस्तहकम करना है, तो यही सबसे बड़ा हथियार था उस वक्त बरतानवी साम्राज्य के पास, और हम उसको बड़े तवातुर से इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े खुशबू से इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहें सर, देखिए कुछ चीजें अच्छी रह गई इस मुल्क में अंग्रेजों की, वो तो आप उसकी तो तारीफ कर लिया करें थोड़ी सी। हाँ बिल्कुल ठीक, हम उनके जानशीन साबित हो रहे हैं। इट इज जस्ट फनी कि हम कैसे बुरी चीजों को लपेट के रखते हैं, अपने सीने से लगा के रखते हैं, और आई मीन जस्ट रिडिकुलस समटाइम्स। मुझे कई दफा ये देखकर ये लगता है कि ये मुल्क ऐसे ही चलेगा, कोई इसको ठीक नहीं करना चाहता, कि जो रोल्स बदल गए पिछले चंद महीनों में लेकिन तरीका नहीं बदला, और दफात बदल गई हैं, हीरोइन से मामला बगावत पे आ गया है, लेकिन सियासतदानों का रवैया नहीं बदलता। नहीं, शराब की बोतलें भी ढूंढी जा रही हैं, वो भी मिल रही हैं गाड़ियों में, लेकिन ये आप ठीक कह रही हैं, किसी को किसी दिन ये कहना होगा कि अब हमने माजी को हवाला बनाकर, जवाज बनाकर इस रविश को आगे नहीं चलाना, इसको रुकना होगा कभी ना कभी।